हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 5 डिफेंस स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो देखो, आज लगभग मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर ही कंपनी की तरफ से एक अपडेट आई है कि हमें एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 695 करोड़ बताई जा रही है। किस काम के लिए मिली है? देखो, मेजर ऑर्डर्स कॉम्प्राइज ऑफ कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, स्टेबलाइज्ड ऑप्ट्रॉनिक पेडेस्टल अपग्रेड्स, स्पेयर्स, सर्विसेज ईटीसी। तो ये सारे काम के लिए ये न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। फिर देखो, आगे यहाँ पर बताई जा रही है, विथ दीज बेल हैज नाउ एक्यूमुलेटेड ऑर्डर्स टोटलिंग RS 5,920 करोड़ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को अब तक 5,920 करोड़ के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। एंड इस न्यूज का इम्पैक्ट हमें कल के दिन इनकी स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर हमें 0.78% की एक छोटी सी तेजी देखने को मिली है। चलो डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बताई जा रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे से इस डिफेंस कंपनी को मिलेगा बूस्टर डोज। लक्ष्मण रॉय ने बताया कि जी और एचएल के बीच भारत में उत्पादन इकाई लगाने के करार पर भी बातचीत संभव है। इन दोनों कंपनियों में भारत में ही जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर करार हो सकता है। जी एंड एचएल के बीच पिछले साल जून में करार हुआ था, लेकिन जी इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मसला अभी तक साफ नहीं हुआ है। अब देखो दोस्तों, न्यूज यहाँ पर ये आ रही है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये कल अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। बेसिकली 3-4 दिनों का ये दौरा होने वाला है। एंड डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ही बातचीत होगी। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ डील्स वगैरह से रिलेटेड बातचीत हो सकती है। एंड इसी बीच देखो, यहाँ पर जी इंजन्स की डिलीवरी को लेकर भी बातचीत वहाँ पर हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंजन्स की डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस वजह से एयरक्राफ्ट्स तैयार नहीं हो रहे हैं। जो तेजस मार्क 1A फाइटर जेट HL बना रही है, इनके इंजन्स आ ही नहीं रहे हैं। तो जो फाइटर जेट्स हैं, ये रेडी नहीं हो पा रहे हैं समय से पहले। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ इंजन्स की डिलीवरी की वजह से। तो हो सके तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये डिलीवरी को लेकर वहाँ पर बातचीत करें एंड डिलीवरी को जल्द से जल्द चालू करवाने की कोशिश करें। इस प्रकार की न्यूज आ रही है। एंड देखो, एक चीज़ और यहाँ पर कही जा रही है कि जी और HL के बीच भारत में उत्पादन इकाई लगाने के करार पर भी बातचीत संभव है। मतलब यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बातें चल रही है। हो सकता है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस चीज़ के ऊपर भी बातचीत करें कि भारत में ही इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। जी और HL दोनों मिलकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए भारत में, एंड भारत में ही जी इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। तो फिर तो सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा भाई। इंजन्स की सप्लाई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेगी। फिर जल्द से जल्द हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो तैयार हो पाएंगे। अगर इस चीज़ से रिलेटेड हमारे डिफेंस मिनिस्टर बातचीत करते हैं और अगर दोनों तरफ से सहमति मिल जाती है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। फिर तो यार इंजन्स की जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो सकती है। देखो, साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया जो है, ये जी इंजन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने देश में ही कर रहा है। तो हो सके तो भारत भी इस चीज़ के ऊपर बात करे, एंड अगर सहमति हो जाती है दोनों तरफ से, तो फिर बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में भी लग सकती है और जी एंड HL दोनों मिलकर इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब चलो टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गाइस, टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है, ये इस सपोर्ट के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये सपोर्ट की लेवल है 4775 की। अब देखो, बढ़िया तेजी हम तभी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जब ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको बढ़िया वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिले। फिर देखो, यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल्स हैं जिनको भी ध्यान में रखकर चलना है, 4500 और 4000 का। बाकी अगर किन्हीं को फ्रेश बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी अगर उनको पसंद आ रही है, तो वो यहाँ पर फर्स्ट SIP करके चल सकते हैं। 15-16% की डिस्काउंट मिल रही है, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट के साथ ही फ्रेश बाइंग करनी है, ऐसा नहीं कि
बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये जो समय है ये बल्क में बाइंग का समय नहीं है, एसआईपी का समय है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिलती है आगे चलकर, तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रहे कि ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर। तो इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स। आज वापस से इस स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है लगभग 1.5% की। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की अगर बात करें तो अभी लगभग डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है 23 से 24% की, ठीक है। 23 से 24% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को कंपनी ठीक लग रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फर्स्ट एसआईपी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिर यहाँ पर सपोर्ट के लेवल की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रही है, तो इस सपोर्ट को ध्यान में रखकर चलना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा 4000 का लेवल, एंड उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रही है। इस ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकआउट मिलती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। अभी यहाँ पर अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हमें 29 लाख की देखने को मिली है, ठीक है। डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो 14% है, मतलब डिलीवरी में लेने वालों की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है, बाकी सब इंट्राडे वाले ही हैं। फिर यहाँ पर हम गार्डन रिच शिपबिल्डर्स को डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर भी हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिली है -2.79% की। अभी देखो ये जो स्टॉक है ये सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रही है। 3 दिनों से ये जो स्टॉक है ये सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रही है। ये जो सपोर्ट की लेवल है ये है 1750 की। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मिल रही है, लगभग 38% की। अगर किन्हीं को कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। चलो ठीक है, फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं, और अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं, ठीक है। बाकी ध्यान में रखना, फिर से कहना चाहूँगा कि लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। बाकी दोस्तों देखो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो फर्स्ट सपोर्ट यही है 1750 की। इस सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन मिलता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, बड़ी कैंडल के साथ, तो फिर गिरावटें आ सकती है इस सपोर्ट तक जो कि है 1626 की। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1963 की। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है कोचिन शिपयार्ड। इस स्टॉक के अंदर भी आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली है लगभग 2.25% की। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 52 वीक हाई के लेवल से 30% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर किन्हीं को कंपनी पसंद आती है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट एसआईपी के लिए, फ्रेश बाइंग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं। एंड यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर रही है। फिर यहाँ पर ये सपोर्ट होगी 1872 की। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 2255 की। फिर यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ पर हम बढ़िया तेजी तभी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जब इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मिले बड़ी कैंडल के साथ में, बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तब। अब चलो यहाँ पर हम वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम कैसा रहा है तो देखो यहाँ पर आज 11.67 लाख की वॉल्यूम रही है, लगभग 12 लाख मानकर चल सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरेबल परसेंटेज यहाँ पर हमें बढ़िया देखने को मिली है 47% के अप्रोक्स। चलो ठीक है, बढ़िया देखने को मिली है। पिछले दिन के मुकाबले में तो ओवरऑल ठीक ही है डिलीवरी में लेने वालों की परसेंटेज, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने कुछ 5 डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।